नमस्कार दोस्तों। लता मंगेशकर के निधन के बाद आज मेरी तरह पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। हर कोई लता मंगेशकर की निधन को लेकर बात कर रहा है। मैं लता मंगेशकर से जुड़े एक ऐसे किस्से के बारे में बात करना चाहूँगा जो शायद कम लोगों को पता है। ये किस्सा है ए मेरे वतन के लोगों। ए मेरे वतन के लोगों की कहानी बड़ी दिलचस्प है और बड़ी हैरान कर देने वाली है। ये सभी को पता है कि इस गाने को लता मंगेशकर ने गाया है, लेकिन ये कितने लोगों को पता है कि इसे कवि प्रदीप ने गाया है। प्रदीप ने जब ये गाना लिखा कवि प्रदीप ने जब ये गाना लिखा तो उन्होंने लता मंगेशकर से बोला कि ये मैंने गीत लिखा है और इससे सिर्फ तुम ही को गाना है दिल्ली जाकर। लता मंगेशकर बोली मेरे पास तो इतना टाइम भी नहीं था, मैं इसकी रिहर्सल कैसे करूँगी। तो उन्होंने फिर प्रदीप शर्मा से श्री रामचंद्रन से बोला कि मुझे ये गाना गाना है और मेरे पास ज़्यादा वक्त भी नहीं है तो क्या करूं। तो रवि जो डायरेक्टर थे म्यूज़िक डायरेक्टर, उन्होंने बोला ठीक है आप एक साथ। उन्होंने एक बार गाना गाया तो उन्होंने बोला मैं दिल्ली जा रहा हूं और तुम प्रैक्टिस करके हाँ दिल्ली में गा लेना। तो लता मंगेशकर ने कहा कि अब मैं इसकी प्रैक्टिस कैसे करूं, मेरे पास बोले कि मेरे पास प्रैक्टिस कराने का तुम्हारे पास मेरे टाइम भी नहीं कि मैं तुम्हें प्रैक्टिस करा पाऊँ। और तो फिर लता मंगेशकर ने बोला कि एक काम कीजिए कि आप मुझे इसकी रिकॉर्डिंग दे दीजिए इस गाने की। तो लता मंगेशकर ने इस गाने को एक टेप में रिकॉर्ड करके अपने पास ले लिया और जब वो मुंबई से दिल्ली आ रही थी प्लेन में तो लता मंगेशकर सुनती आई बार बार पूरा। फिर वो होटल पहुंची, होटल में उन्होंने रात भर गाने को सुना और रिहर्सल की उसको कैसे रिदम गाना कैसे गाना है। तो ठीक उसके दूसरे दिन उन्होंने करीब इस गाने को 3:30 बजे गाना गाया। गाना ख़त्म हो गया, लता मंगेशकर आ गई। तो फिर मेहरून खान लता मंगेशकर के पास आए कि बोलते हैं कि आपको पंडित जी ने बुलाया है। तो लता मंगेशकर थोड़ी हैरान सी हुई, अरे क्या हो गया, पंडित जी ने क्यों बुलाया है। तो उन्होंने पूछा क्या क्या गलत गा दिया मैंने। बोलते नहीं आप चलिए, बस पंडित जी आपको बुला रहे हैं। तो लता मंगेशकर जब पंडित नेहरू से मिलने गई तो देखा कि उनकी आंखों में आंसू थे, काफ़ी दुखी थे। 1962 की लड़ाई के बाद बहुत टूट चुके थे अंदर से। सदमा था इस देश को कि हम लोग चीन से 1962 की युद्ध में हार गए। तो फिर नेहरू ने बोला क्या इस गाने को दोबारा भी आप ग्राउंड में गाओगे। तो लता मंगेशकर बोले नहीं एक बार हो गया अब नहीं। तो फिर बोलते हैं तो फिर नेहरू बोले कि मैंने शाम को पार्टी लगी टी पार्टी, तो उसमें आपको आना है। तो शाम हुई, फिर टी पार्टी शुरू हुई तो उसमें लता मंगेशकर पहुंच गई। तो लता मंगेशकर कोने में अंधेरे में खड़ी थी। तो कुछ देर बाद वहाँ इंदिरा गांधी आई। तो इंदिरा गांधी से फिर मुलाकात की। तो फिर इंदिरा गांधी बोली लता मंगेशकर से मैं आपको आपके प्रशंसकों से मिलवाती हूँ। तो उन्होंने संजय गांधी राजीव गांधी उसमें बहुत छोटे थे तो फिर उन्होंने मुलाकात की, उन्हें बहुत अच्छा लगा मिलके। और इस तरह ये गाना पूरा हुआ है मेरे वतन के लोगों। लता मंगेशकर एक और खूबी मैं बताऊं कि लता मंगेशकर सिर्फ एक गायक नहीं थी, एक वो कलाकार नहीं थी। कलाकार तो सिंगर तो बहुत सारे सिंगर हैं, बहुत सारे एक्टर हैं। अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, सलमान खान है, आमिर खान है, अजय देवगन है, अक्षय कुमार भी हैं, कटरीना कैफ भी, बहुत सारी एक्टर एक्ट्रेसेस सिंगर भी हैं। लेकिन वो क्या उनकी दुनिया एक सीमित है। वो उन्होंने पैसा कमा लिया, अच्छी सी एक लाइफस्टाइल जी रहे हैं, ठीक है, देश और समाज से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी को लेके खुश हैं और मुझे बहुत ज़्यादा देश से, राष्ट्रभक्ति से, देश की संस्कृति सभ्यता से कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। लेकिन लता मंगेशकर के साथ में ऐसा बिल्कुल नहीं था। लता मंगेशकर भारतीय संस्कृति सभ्यता को लेके और राष्ट्रवाद को लेके बहुत प्रखर थी और उनके अंदर ये कूट कूट के भरा हुआ था। ये कम ही लोगों को पता है कि मोदी और लता मंगेशकर की इतनी बनती क्यों है, एक दूसरे के प्रति इतना सम्मान और स्नेह क्यों है कि लता मंगेशकर ने भाई बोलती हैं मोदी को और मोदी एक दूसरे को बहुत सम्मान करते हैं। और ये कारण है कि एक राष्ट्रवाद जो मोदी का जो व्यवहार है वो बड़ा करिश्माई टाइप का है कि वो बहुत राष्ट्रवादी हैं और ज़्यादा बोलते हैं कि राष्ट्रवादी हैं और देश को हमेशा आगे रखते हैं, देश की संस्कृति और सभ्यता को आगे रखते हैं। और ये सारी चीज़ें लता मंगेशकर को बहुत पसंद आती हैं क्योंकि लता मंगेशकर भी राष्ट्रवादी हैं। वो अपनी संस्कृति सभ्यता को लेकर बहुत जागरूक हैं
उनके पिता थे, वो भी एक मराठी थिएटर आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छा लिखते थे, बहुत अच्छे नाटककार थे और बहुत अच्छे गीतकार भी थे। और लता मंगेशकर के पिता ने, दीनानाथ मंगेशकर ने मराठी संस्कृति के लिए बहुत कुछ किया। वो चाहते थे कि मराठी संस्कृति के लिए किया जाए। उन्होंने कई ऐसे नाटक लिखे, गीत लिखे, जिससे कि मराठी संस्कृति को एक बढ़ावा और प्रचार प्रसार हो। उन्होंने बहुत काम किया। तो शायद वो चीज़ लता मंगेशकर के अंदर थी, इसीलिए लता मंगेशकर मराठी संस्कृति को लेकर, हमारे देश की सभ्यता को लेकर, संस्कृति को लेकर, पूजा पाठ को लेकर, राष्ट्र प्रेम को लेकर, राष्ट्रवादी, ये सारी चीज़ उनके अंदर थी। और यही कारण है कि मोदी को बहुत पसंद करती थी। अगर आपको याद हो, एक बार क्या मोदी ने उनके जन्मदिन पर फ़ोन किया था, वो शायद मन की बात में भी रिकॉर्डेड है कि वो अमेरिका जाने से पहले लता मंगेशकर ने उसकी वो बधाई दी थी जन्मदिन की, और बोला था कि अभी तो मैं अभी हूँ और जब मैं अमेरिका में हूँगा तो उस दिन आपका बर्थडे पड़ेगा, तो इससे मैंने आपको पहले बर्थडे विश कर दी और मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। तो लता मंगेशकर बोली, नहीं नहीं, आशीर्वाद तो, अरे आपको नहीं, आशीर्वाद तो मुझे आपसे चाहिए। तो फिर बदले में मोदी ने बोला, नहीं दीदी, आप तो मेरे से बहुत बड़ी हैं, मुझे आशीर्वाद मिलेगा आपसे और मैं नहीं। तो फिर लता मंगेशकर ने जवाब दिया था, नहीं, आदमी उम्र से बड़ा नहीं होता, आदमी अपने कर्मों से बड़ा होता है, आदमी अपने कामों से बड़ा होता है। और आपको नहीं पता मोदी जी आप कितना अच्छा, मोदी जी नहीं बोला लेकिन उन्होंने ये बोला था, आपको नहीं पता कि आप क्या चीज़ हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोदी को लेकर उनके मन में कितना रिस्पेक्ट था, कितनी इज्जत थी। और फिर बदले मोदी बोलते हैं कि नहीं, आपने जो मुकाम हासिल किया उसके लिए बहुत साधना तपस्या की ज़रूरत पड़ती, तब आपने वो मुकाम हासिल किया है। और मुकाम हासिल करने के बाद भी आपके अंदर इतनी विनम्रता, सज्जनता है कि इसका कोई उदाहरण, मतलब उसको मैच ही नहीं है कोई। तो फिर लता मंगेशकर ने बोला था, नहीं, ये तो मेरे माता पिता के संस्कार हैं, तो वही मुझे वहाँ से मिले हैं। तो बस ये बात हुई थी उनके साथ में। तो इस तरह से, और उन्होंने इसीलिए मोदी के प्रति लता मंगेशकर को बहुत इज्जत थी, भाई करके बोलती थी। एक घटना और मैं बता दूं कि चूँकि उनकी तबीयत ख़राब थी तो हमेशा राखी भेजती थी और बात करती थी। तो बीच में अभी कुछ टाइम से क्या बीमार, तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो उन्होंने एक ऑडियो मैसेज भेजा था मोदी के लिए, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि भाई, मैं आपसे एक वादा मांग रही हूँ राखी बंधन के दिन पर, कि जिस तरह से आप देश को ऊंचाइयों पर ले कर हो, आप इसको ऐसे ही ऊंचाइयों पर लेते जाइएगा, यही मैं आपसे वादा, आज वचन मांगती हूँ। ये था, उन्होंने अपने जन्मदिन पर मोदी से वादा मांगा था कि आप हमें वचन दीजिए। तो आप सोच सकते हैं कि मोदी और लता मंगेशकर दोनों के व्यक्तित्व कैसे थे, कितना अपने भारतीय संस्कृति सभ्यता को लेके, अपने देश प्रेम को लेके, देश को कितना आगे देखना चाह रहे थे। तो ये कारण था, इसलिए दोनों बीच बहुत एक अटूट प्रेम था, अटूट स्नेह था, अटूट एक दूसरे के प्रति बहुत इज्जत थी। और उनका जो व्यवहार था मोदी को लता मंगेशकर, वो हमेशा से उन्हें इंस्पायर करता रहा है कि जब मोदी ने अपनी माँ के पैर छुए थे, तो फिर लता मंगेशकर ने मोदी की माता से, एक बार माँ से बात की थी, कि माता जी से बात की थी, उन्हें बहुत अच्छा लगा था बात करके। तो बहुत सारी घटना हैं जिससे लता मंगेशकर का काफ़ी, एक मोदी के काफ़ी स्नेह था, एक परस्पर एक दूसरे के प्रति इज्जत थी। और एक घटना और है सचिन तेंदुलकर से जुड़ी। सचिन तेंदुलकर को लेकर जब रिटायरमेंट की बात हो रही थी, तो लता मंगेशकर को बहुत दुखी थी कि लगता है भाई, सचिन को वो बहुत पसंद करती थी। अब क्या करती थी, एक बार मैं बताऊंगा आगे, कि वो बहुत पसंद करती थी तो बहुत दुखी थी। तो जब मैं ज़्यादा क्या, मैं बिल्कुल भी क्रिकेट नहीं देखता हूँ, तो अभी एक प्राइवेट फंक्शन में जो मुकेश अंबानी के घर पे आयोजित किया गया था, उसमें लता मंगेशकर भी थी, सारे लोग हुए थे, सचिन तेंदुलकर, सभी सेलिब्रिटी, सारे जो बॉलीवुड के जितने भी सेलिब्रिटी थी, सारे वहाँ पर मौजूद थे। तो उस फंक्शन में क्या, तो लता मंगेशकर बताती हैं कि एक बार मैं राज ठाकरे के घर पे उनसे मिलने गई, उस दिन सचिन का भी बर्थडे था। तो दोनों से मुलाकात हुई, तो वहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए थे। तो एक रिपोर्टर, एक जो प्राइवेट मीटिंग में ऐसे किसी ने पूछा कि वो फ़ोटो को शूट कर रहे थे, तो बोला हाँ आप शूट कर ले, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और शूट करने के बाद फिर उनसे किसी ने पूछा, उसने सचिन तेंदुलकर से पूछा कि लता मंगेशकर के बारे में क्या कहोगे। तो फिर सचिन तेंदुलकर ने बोला कि मैं अपनी माँ के बारे में क्या बोलूँ, इतना ही काफ़ी था। वो बड़ा भावुक कर देने वाला पल था, जो सचमुच आप सोचिए कि क्या होगा ये। और फिर जब लता मंगेशकर ने बोला कि आप सोचिए कि
ऐसा माँ बेटे का रिश्ता था। और इसी कारण आज अगर आप देख रहे हो, सुबह से लेके अभी शाम तक सचिन तेंदुलकर लता मंगेशकर जी के साथ में, वो अपनी माँ के साथ में अपनी माँ जैसा मानते थे, इसलिए वो आप देखो बराबर उनके साथ खड़ी हुई हैं। उन्होंने फिर बोला कि जैसे आप जिस तरह से माँ को लेके आप बड़ा, और सचिन भी, और उस फंक्शन में सचिन ने बोला था कि मराठी बोला था कि मुझे आप वही गाना सुना दीजिए। तो वो गाना था मेरा साया, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया मेरा साथ रहेगा। तो आप सोचिए, सचिन तेंदुलकर में ये था कि मेरे माँ का आशीर्वाद मेरे पास हमेशा बना रहे, हमेशा। और वो उन्होंने गीत के माध्यम से बताया। और फिर जब तब वो फिर सचिन तेंदुलकर ने फिर 100 बनाया, उसके बाद फिर मैच खेलते रहे। फिर उन्हें लगा कि अगर सचिन तेंदुलकर 100 के बाद खेलना बंद कर देंगे, रिटायरमेंट ले लेंगे, तो देश बोलेगा देखो उन्होंने अपनी बात रखने के लिए 100 रन बना के रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने तब बोला कि मैं तभी रिटायरमेंट लूँगा जब मुझे लगेगा कि मैं रिटायरमेंट होने पे की कगार पे हूँ, मुझे ले लेना चाहिए, मैं तभी रिटायरमेंट लूँगा। तो इस तरह की लता मंगेशकर थी। और क्या कहूँ लता मंगेशकर के बारे में, तो मैं बस एक ही बात कहूँगा कि यह एक अंतहीन युग है, इसका कभी अंत नहीं हो सकता। वो साक्षात इस पृथ्वी पर सरस्वती के रूप में थी। तो मुझे नहीं लगता है देश में कोई भी इसे बोलेगा कि अब लता मंगेशकर जी हमारे बीच में नहीं। वो हमेशा है, हमेशा ही रहेंगी, क्योंकि वो एक साक्षात देवी रूप थी, सरस्वती का रूप थी, जो युगों तक, जब तक ये देश है, ना लता मंगेशकर को कोई भूल पाएगा, और ना ही ए मेरे वतन के लोगों गीत को कोई भूल पाएगा। यही मैं श्रद्धांजलि के तौर पे लता मंगेशकर को समर्पित करना चाहूँगा।